अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अज़ीम है और आप देख रहे हैं क्यानी स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बॉक्स की मदद से 3D मॉडलिंग किस तरह की जाती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम बॉक्स की मदद से मॉडलिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बॉक्स ले लेना है। मैंने यहाँ पे क्रिएट पैनल में आ गया। क्रिएट पैनल के अंदर ज्योमेट्री पर क्लिक किया। ज्योमेट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने बॉक्स लिया। बॉक्स लेकर मैंने क्या किया, यहाँ से स्नैप ऑन कर लिया और यहाँ से मैंने यहाँ तक एक बॉक्स ड्रॉ किया। बॉक्स ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और होल्ड रखा हुआ है। यहाँ पे ला के मैं इस स्नैप वाली जगह पे जब इसने यहाँ से इस कॉर्नर को स्नैप किया तो मैंने इसको रिलीज़ किया और रिलीज़ करने के बाद माउस को ड्रैग किया और फिर क्लिक कर दिया। तो मेरा बॉक्स ड्रॉ हो चुका है। पर्सपेक्टिव में हम इसको देखते हैं कि ये हमारा एक बॉक्स नज़र आ रहा है हमें। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मॉडिफाई करता हूँ। इसको मैं मॉडिफाई पे क्लिक किया। इसकी जो हाइट है वो मैं 1 फीट रख लूँगा, क्योंकि मेरा सिल लेवल जो होगा विंडो का वो 1 फीट होगा। तो उस हिसाब से मैं इसका सिल लेवल के हिसाब से मैं इसकी हाइट रखने लगा हूँ। तो 1 फीट मैं इसकी हाइट रख देता हूँ, 1 फीट। और राइट क्लिक करने के बाद इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसको एडिटेबल पॉली कर दिया। अब इसके पॉलीगॉन, ये वर्टेक्स, ये एज, ये बॉर्डर और ये पॉलीगॉन और ये एलिमेंट्स होते हैं। पॉलीगॉन पे क्लिक किया, यहाँ ये इसका पॉलीगॉन है, ये सारे इसके पॉलीगॉन हैं। एक पॉलीगॉन मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद ओके कर दिया। अब यहाँ पर जो एक लाइन ड्रॉ हुई है वो हमें नज़र नहीं आ रही। एक एज ड्रॉ हुआ है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उसको देखने के लिए मैं क्या प्रेस करूँगा, और इस लाइन को देखने के लिए मैं F4 प्रेस किया मैंने। तो ये लाइन मुझे नज़र आ रही है। एक कनेक्टर मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक एज नज़र आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करके आगे ले आता हूँ यहाँ तक। बेहतर यह है कि मैं टॉप व्यू में इसको ड्रॉ करूँ। टी प्रेस करता हूँ, टॉप व्यू में आ गया। यहाँ से मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाकर इसको छोड़ दिया। यहाँ से फिर दोबारा मैंने एक्सट्रूड की कमांड दी और ये इतना सा, ये इस लाइन के हिसाब से मैंने इसको एक्सट्रूड किया। फिर यहाँ से मैंने इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, फिर एक्सट्रूड कर दिया, ओके किया। अब इसको पकड़ के मैं, इस पॉलीगॉन को पकड़ के मैं आगे ले आया यहाँ तक। फिर मैंने क्या किया, एक्सट्रूड किया इसको। एक्सट्रूड करने के बाद ओके किया और इसको पकड़ के यहाँ तक मैं ले आया। फिर इसको एक्सट्रूड किया, ओके किया और इसको पकड़ के मैं यहाँ तक ले आया। यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रूड
यहाँ से मैंने इस पॉलीगॉन को पकड़ा, इस पर एक्सट्रूड की सेटिंग लगाई, ओके किया और इसको पकड़ यहाँ से ड्रैग करके मैं आगे ले गया। यहाँ टॉप व्यू में देख लेते हैं हम, ये हमारी वॉल यहाँ तक आ रही है। फिर मैंने इसको एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड करने के बाद ओके किया और इसको पकड़ के यहाँ तक ले गया। अब ये वॉल हमारी रहती है विंडो वाली, ये हम ड्रॉ करेंगे। मैंने इसको एक्सट्रूड किया, ओके किया और इसको पकड़ के यहाँ तक मैं ले आया, इस वॉल तक। अब यहाँ से मैंने इस पॉलीगॉन को पकड़ा और एक्सट्रूड किया, ओके किया। टॉप व्यू में देख रहा हूँ, टॉप व्यू में मैंने क्या किया, इसको मूव करा के पहले पॉइंट तक ले आया। ये पहले पॉइंट तक आ चुका है। अब मैं वर्टेक्स को पकड़ूंगा, इन सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेल्ड होता है, वेल्ड कर दूंगा ताकि ये आपस में वेल्ड हो जाएं। अब ये हमारा जो है वो एक वॉल का सिल लेवल एक ड्रॉ हो चुका है। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसमें से डोर निकालने हैं और विंडोज निकालनी है। तो यहाँ पे मैं एक विंडो के लिए भूल गया हूँ, एक मैंने इस तरह से एज बनाना था, जिस तरह से मैंने ये डोर के लिए एज बनाया हुआ है, इस तरह से यहाँ पे विंडो के लिए भी एक एज बनाना था जो कि मैं भूल चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एज मोड में आ जाऊँगा, यहाँ से इन एजेस को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। कनेक्ट के अंदर ये सेटिंग आ रही है, यहाँ पर एक है, इसको 2 कर लूँगा और ओके कर दूँगा। दोनों एजेस सिलेक्ट हैं, तो मैं एक एज को पकड़ के टॉप व्यू में देखूँगा। ये टॉप व्यू में एक एज यहाँ पे आना चाहिए और एक एज यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ पर पकड़ता हूँ इसको और इसको डीसेलेक्ट करने के लिए आल्ट प्रेस करूँगा और इसको ऐसे विंडो बनाऊँगा तो ये डीसेलेक्ट हो चुका है। अब ये दूसरा जो है वो सिलेक्टेड है, इसको मूव करा के मैं विंडो के यहाँ पे इस तरह से लेके जाऊँगा। तो ये हमारे जो है वो सारे सिल लेवल तक हमारी वॉल बन चुकी है। अब हमने क्या करना है कि 1 फुट तो ये हो चुका है, 6 फुट और ऊपर लेके 7 फुट और ऊपर लेके जानी है ताकि हमारी लेंटल लेवल तक दरवाजे भी बन जाएं और विंडो का भी लेंटल लेवल बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही दफ़ा इस सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने आई इग्नोर बैक फेसिंग करना है और बाई एंगल कर लेना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये सारे के सारे टॉप इसका सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करना है और यहाँ पर वैल्यू दे देनी है 7 फीट। 7 फीट हमने वैल्यू दी तो ये 7 फीट एक्सट्रूड हो चुका है।
फिर हमने क्या करना है, इसको एक्सट्रूड एक दफ़ा फिर से हमने क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करना है। इसको हम करेंगे ओके, और फिर एक दफ़ा हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड की कमांड लेंगे। अब की बार हम इसको 8 और 2 10 फीट हाइट होती है हमारे जो सीलिंग होती है वहाँ तक, उससे ऊपर 6 इंच का स्लैब होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 फुट इसकी हाइट देते हैं। तो और ओके करते हैं। तो ये हमारी दीवार बन चुकी है। इसका नाम है, यहाँ से बॉक्स 002 को वॉल कर देता हूँ। अब ये जो वॉल बन चुकी है, इसमें से हमने 2 डोर और 1 विंडो निकालनी है। एक डोर ये हमारा है, इस डोर को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने आई इग्नोर बैक फेसिंग को डिसलेक्ट करना है, यहाँ से बाई एंगल को भी डिसलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वाला सिलेक्ट होगा हमारा पॉलीगॉन। अंदर वाले पॉलीगॉन को भी सिलेक्ट करूँगा। ये हमारी वॉल है, वॉल को हमने क्या किया हुआ है, सिलेक्ट किया, पॉलीगॉन पे चले गए। पॉलीगॉन में हमने ये वॉल का बाहर वाला फेस सेलेक्ट किया, पॉलीगॉन सेलेक्ट किया हमने, और अंदर वाला पॉलीगॉन सेलेक्ट किया और इसको ब्रिज कर दिया। ब्रिज करने से ये क्या हुआ, वॉल के अंदर एक होल हो चुका है। अब हमने जो निचला हिस्सा है इसका वो भी डिलीट करना है, क्योंकि फ्लोर से हमारा डोर फ्लोर के साथ लगा होता है। तो इन सारे पॉलीगॉन्स को हमने सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद हमें ये 2 जगह ब्लैक्स नज़र आ रही हैं, एक ये और एक दूसरी साइड पे। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये बॉर्डर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा, बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको कैप पर क्लिक कर दूँगा। इसी तरह दूसरी साइड से भी हम क्या करेंगे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे और कैप पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारा ये डोर बन चुका है। दूसरे डोर को भी हम इसी तरह डिलीट कर लेंगे, अंदर वाले एज को और बाहर वाले एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रिज पर क्लिक कर देंगे। ब्रिज पर क्लिक करने के बाद सारे नीचे वाले पॉलीगॉन्स को डिलीट कर देंगे। बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर पर कैप लगा देंगे, दूसरी साइड पे भी बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और कैप लगा देंगे। अब विंडो की बारी है। विंडो भी इसी तरह डिलीट करेंगे हम। यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे और इसको ब्रिज कर देंगे। ये हमारी विंडो बन चुकी है और ये 2 डोर बन चुके हैं। इस तरह हमने बॉक्स की मदद से भी वॉल और विंडो निकाल लिए हैं, वॉल बनाई है और उसमें से विंडो और डोर निकाल लिए हैं। शिफ्ट एस प्रेस करूँगा तो ये जो लाइंस हमें नीचे नज़र आ रही हैं, प्लान नज़र आ रहा है, ये हाइड हो जाएगा। शिफ्ट एस मैंने प्रेस किया तो ये हाइड हो चुका है। ये हमारा जो ज्योमेट्री हमारे पास आई है, वॉल आई है, ये मैं बॉक्स डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो इस तरह से हमने वॉल बना ली है और इसमें से डोर और विंडो निकाल दिए हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मज़ीद इसमें डोर लगाना और विंडो लगाना भी सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो मॉडलिंग हम कंप्लीट करेंगे और एक बेहतरीन किस्म का सीन बनाएंगे जिसमें हम लाइटिंग भी करेंगे, कैमरा वगैरह भी लगाएंगे और फिर उसकी रेंडर सेटिंग भी करेंगे। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें कियानी स्टूडियो और मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें
ताकि मोटिवेशन होती है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें क्या